Hi everyone, this is Yuti Bilbal और ये वीडियो है about the alleged scam of NTA for the NEET 2024. So NEET रिजल्ट आता है 4 जून को और 720 मार्क्स आने वाले स्टूडेंट्स के साथ अभी कोचिंग सेंटर्स सेलिब्रेशन स्टार्ट कर ही रहे थे कि उन्हें क्या पता था कि उन्हें अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा? एक्चुअली 720 का जो गोल्डन स्कोर है उसे टच करने वाले हार्डली इक्का दुक्का स्टूडेंट हुआ करते, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट्स ये मार्क्स लेके आए हैं। एनटीए जो चुपचाप इलेक्शन रिजल्ट की आड़ में नीट रिजल्ट निकाल के बचना चाह रही थी, आज की डेट में वो कोर्ट में कटघरे के अंदर है। ना ही कुछ न्यूज आई ना ही कुछ आया। इवन रिजल्ट के टाइम मे बी लाइक लास्ट ईयर तक पहले न्यूज आती थी एक हफ्ता पहले तक कि अभी आने वाला है आने वाला है आने वाला। एकदम से ऑल ऑफ द सडन रिजल्ट निकाल दिया। इल्जाम है फ्रॉडुलेंस का। पेपर लीक इस फ्रॉडुलेंस के आगे बहुत छोटी चीज है, क्योंकि पेपर लीक शायद 1 या 2 सेंटर्स में हो सकता है और सिर्फ पैसों वालों तक ही इसकी पहुंच होती है। बट नेग्लिजेंस इन मार्किंग, ओएमआर शीट की गड़बड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे एनटीए पहली बार ऐसा कोई टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है। और मेरी बेटी के -6 दिखाए इन्होंने। -6? हाँ जी। और उनके अकॉर्डिंग क्या रहा? तो उनके अकॉर्डिंग तो मेरे बच्ची ने टेस्ट चेक किया 513 आने चाहिए। पहले एनएमसी और अब एनटीए, इनके ऑफिस के बाहर आप स्टूडेंट्स को नारे लगाते हुए और धरना देते हुए अक्सर देख सकते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम कुछ नहीं मानते, आपने कुछ भी किया, आपने 2 से 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। एनएमसी के नोटिस ने पहले ही एफएमजीज के नाक में दम कर रखा था और अब एनटीए का ये एलिजिड स्कैम। इस पूरे प्रकरण में 24 लाख बच्चों का फ्यूचर को अंधेरे में कर दिया है। पेरेंट्स का काम तो अब जैसे बच्चों को सिर्फ इंसाफ दिलाना रह गया है, कोर्ट के चक्कर काटना रह गया है। का बिहेव तो इतना बेकार है, गंदा रहा कि आते बार हम लोग को इतना चिल्लाया इन लोगों ने कि आप पे ही चिल्ला रहे हैं, बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, हमारे लॉयर पे चिल्ला रहे हैं। क्या कह रहे थे कि भाई आपको ओएमआर सीट मिलेगा नहीं, आपको जो करना है वो करो, आप कोर्ट में जाना कोर्ट में जाओ। Because this NEET is not so neat. सोल्यूशन के नाम पे कोचिंग सेंटर्स के हेड कह रहे हैं री-नीट होना चाहिए और एनटीए के रिजल्ट को वापस रीएवैल्यूएट कराया जाए। जिन जिन सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है या तो वापस वहां पे जो है एग्जाम होना चाहिए या पूरा का पूरा एग्जाम भी दोबारा होना चाहिए। उस स्टूडेंट का क्या जो इस बार नीट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था? उस स्टूडेंट का क्या जो सच में अपने बलबूते पे 720 में से 720 लाया था, ना कि ग्रेस मार्क्स की वजह से? सर थोड़ी सी मैं एकदम रिजल्ट खोला तो थोड़ी सरप्राइज हुई। उसके बाद फिर मुझे बहुत खुशी हुई, घर में भी सबको बहुत खुशी हुई, सब प्राउड हुए। मेरे टीचर्स, स्कूल में सब मेरे फ्रेंड्स सब बहुत खुश थे, सब मुझे बधाइयाँ दे रहे थे, सब बहुत प्राउड फील कर रहे थे, खुशी का माहौल था। कोर्ट की कार्रवाई मुझे टाइम लगेगा, उस टाइम का क्या? जो स्टूडेंट को शायद इस साल अभी नीट की काउंसलिंग में बैठना था, वो आज कोर्ट के चक्कर लगाने जाएगा, उसका क्या? पेपर लीक का सबूत तो बिहार के एफआईआर से हमें मिल रहा है, लेकिन ग्रेस मार्क्स का फ्रॉड तो समझ से ही बाहर है। एनटीए स्टूडेंट्स को बिना बताए कर भी कैसे सकती है? सोचिए, आपने एग्जाम दिया और आपको पता ही नहीं है कि कुछ ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, वो भी अगर 718 और 719 वाले मार्क्स नहीं होते तो ये भी पता नहीं चलता। ये भी एनटीए नहीं बताती। बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत गहराई में जाके इस पे रिसर्च किया है। मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि एक स्टूडेंट जिसके 700 प्लस के करीब नीट स्कोर आया है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 40 के आसपास मार्क्स लेके आई है। ये है एनटीए की मार्किंग, ये है एनटीए का ग्रेस मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो अभी एक बच्ची है, गुजरात की बच्ची है, ठीक है। तो अभी अगर तुम इस बच्ची का बोर्ड्स का स्कोर कार्ड देखोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये बच्ची केमिस्ट्री में फेल है, ये बच्ची फिजिक्स में फेल है और ये बच्ची बायो में 39 मार्क्स लेके आई है 100 में। लेकिन जब तुम इस बच्ची का अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो इसके 720 में से आए हैं 705 मार्क्स। एक लखनऊ की स्टूडेंट की तो ओएमआर शीट फटी हुई मिली। जब उसने अपना नीट स्कोर ना मिलने के लिए ईमेल लिखा तो एनटीए ने बोला कि तुम्हारी ओएमआर शीट फटी हुई है, जबकि उस ओएमआर शीट में आराम से उसके सारे बबल्स दिख रहे हैं जितने उसने आंसर दिए। 715 मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के, लेकिन एनटीए ने दिखाया कि हम आपका स्कोर नहीं बता सकते क्योंकि आपकी तो ओएमआर शीट फटी हुई है। इसमें सारे बबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। और आपको लगता है यहाँ से आपको जस्टिस मिलेगा? मैं भी सुन रही हूँ और आप भी सुन रहे होंगे कि अब नीट दोबारा हो सकता है, दे कैन बी अ री-नीट। पर क्या ये सच में जस्टिस है? क्या स्टूडेंट्स को दोबारा एनटीए को अपनी कॉम्पिटेंस दिखानी होगी? और एनटीए की कॉम्पिटेंस का क्या एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये चेक नहीं होना चाहिए कौन एक्चुअली एनटीए में ऐसा है जिसने इस तरह का फ्रॉडलेंस किया है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अंदर से ही ये सब करवा रहा हो? एनटीए की कॉम्पिटेंस में तो 1000 सवाल खड़े हो गए। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती आई है और करवा रही है। पिछले कई सालों में 70 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं हुआ, जस्टिस के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया। रीनीट अगर होता भी है तो आप लोगों को फिर से अपने सेंटर्स चूज करने पड़ेंगे, फिर से अपनी कॉम्पिटेंस दिखानी पड़ेगी। क्या पता कि अगर आप जो स्कोर पिछले बार में ला पाए वो इस बार आप ला भी पाओगे या नहीं। मेरा गवर्नमेंट से सवाल है, 125 करोड़ आबादी वाले इस देश में आप जब इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं तो क्या 24 लाख बच्चों के एग्जाम ढंग से प्योरिटी के साथ, क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकते? बिना किसी पेपर लीक, बिना किसी फ्रॉडलेंस के एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकल सकता? क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो कोर्ट केसेस कोचिंग सेंटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव वो करवा रहे हैं उसकी जगह गवर्नमेंट को खुद एक टीम, एसआईटी टीम बिठानी चाहिए जो इस चीज को चेक करे, इसकी वेरिफिकेशन करे, उसकी पूरी जांच की जाए। एनटीए कब तक इतने भ्रामक जवाब दे दे के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती रहेगी? कब तक स्टूडेंट्स अपने बेसिक राइट्स के लिए कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे? कब तक इस साल डॉक्टर बनने के सपने देखने वाले स्टूडेंट को इंतजार करना पड़ेगा? इस साल 24 लाख बच्चे बैठे फॉर 1.25 अराउंड सीट्स इन एमबीबीएस इन इंडिया। कैन यू जस्ट थिंक अबाउट द रेशियो? ये एग्जाम है एलिमिनेशन का एग्जाम, जहाँ पे आपको जो है बेस्ट स्कोरिंग करना है और रिजल्ट लेके आना है। एनटीए एक तरह से दुश्मन बन चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में एडमिशन चाहते हैं, और एनएमसी तो ऑलरेडी दुश्मन है फॉर एफएमजी जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी अबाउट द इंटर्नशिप ईयर्स, जो ये एनएमसी ने नया रूल निकाला है कि 2 से 3 साल की इंटर्नशिप। आप एक काम करो, 5 साल की इंटर्नशिप करवा लो और डिग्री भी यहीं से दे दो। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।